आज हम आपको दर्शन कराएंगे वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के, जो भक्ति और प्रेम का केंद्र माना जाता है। अगर आप भी भगवान बांके बिहारी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस पवित्र मंदिर के दर्शन अवश्य करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बांके बिहारी मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वृंदावन में स्थित है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहां देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहां आते हैं। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो मैं कैसे भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। भगवान कृष्ण की इस मूर्ति में वे त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं, जिनका अर्थ है कि उनका शरीर 3 स्थानों से झुका हुआ है। इसी कारण उनका नाम बांके बिहारी पड़ा। अन्य मंदिरों की तुलना में यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति की आंखें हमेशा आधी खुली रहती है। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त लंबे समय तक उनकी आंखों में देखे तो वह उनके मुंह में बंधकर अपनी चेतना खो सकता है। मान्यता है कि बांके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो उनके साथ ही चला जाता है। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगाया है, जो हर 2 मिनट में हिलता है, ताकि कोई भी बांके बिहारी को एकटक न देख सके। माना जाता है कि इनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। कृष्ण मंदिर में दिन की शुरुआत मंगला आरती से होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में ऐसा नहीं होता। इसकी पीछे मान्यता है कि भगवान स्वयं आराम करना पसंद करते हैं और उनके आराम में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डाला जाता। साल भर में केवल एक दिन अक्षय तृतीया को भगवान के चरणों के दर्शन किए जा सकते हैं। बाकी समय उनका पूरा शरीर वस्त्रों से ढका रहता है। यहाँ पूजा और सेवा का तरीका भी अनोखा है। अन्य मंदिरों में पुजारी भगवान को आप कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में भगवान को तुम कहकर बुलाया जाता है, जिससे भक्त और भगवान के बीच एक अनौपचारिक और प्रेमपूर्वक संबंध बना रहे। इस मंदिर का निर्माण राजस्थानी और मुगल स्थापत्य कला के मिश्रण से हुआ है। मंदिर के अंदर कोई घंटी या शंख नहीं बजाया जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शांति में रहना पसंद करते हैं। यहाँ केवल राधे राधे और बांके बिहारी लाल की जय के नाम के जयकारे लगाए जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर का गहरा संबंध निधिवन से है। माना जाता है कि रात्रि में निधिवन में आज भी राधा कृष्ण रास लीला करते हैं और जो कोई भी इसे देखने की कोशिश करता है वह पागल हो जाता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बांके बिहारी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है,
बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां भक्तों की भक्ति और भगवान की कृपा का गहरा संबंध दिखाई देता है। इसकी परंपराएं, रहस्य और मान्यताएं इसे एक अनोखे और दिव्य स्थल बनाती है। इस मंदिर में स्वयं राधा कृष्ण निवास करते हैं और जो भी भक्त श्रद्धा से यहाँ आता है उसे उनके दिव्य दर्शन का लाभ मिलता है। बांके बिहारी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भक्ति, चमत्कार और प्रेम का प्रतीक है। इसकी अद्भुत विशेषताएं इसे भारत की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मंदिरों में से एक बनाती है।